जुर्म की अंधी दुनिया और पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात, जहां इंसानियत दम तोड़ देती है और शैतानी इरादों की सीमा शुरू होती है, वो अपराध की दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। तो चलिए रखते हैं गुनाह की दुनिया में कदम और शुरू करते हैं अपराध की अनोखी और हैरत अंगेज खबरों का ये कारवां। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भी अपराध काबू में नहीं है। यहां जब देखो तब गुनाह कानून को चुनौती देता नजर आता है और यहां एक बार फिर से एक युवक का कत्ल हो गया है। पुलिस ने इस कत्ल का खुलासा भी किया और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन यह सवाल उठना लाजमी है कि यह गुनाह आखिर कब तक। बिलासपुर में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाबालिग भी है और यह कत्ल किसी पुराने विवाद और रंजिश के चलते किया गया था। पुलिस के मुताबिक सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाला कैलाश ध्रुव अपने दोस्तों के साथ काम से वापस लौट रहा था। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले आरोपी काजू, नवरंग, लाल, धर्मेंद्र समेत अन्य युवकों ने उसे रोक लिया और फिर कैलाश के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कैलाश पर लाठी डंडों से वार किया और फिर धारदार हथियार से उसे लहूलुहान कर दिया। आरोपियों को लगा कि कैलाश की मौत हो चुकी है, उसकी सांसें थम चुकी हैं। झगड़ा हुआ तो उस समय ये सब चीज़ को हम लोग हल्के में ले लिए थे, मतलब ध्यान नहीं दिए थे। अपने को लगा छोटा मोटा झगड़ा होगा करके कि उस वहाँ से वो लापता हो गया था। अपने को लगा रात को आ जाएगा, यहाँ आवेदन अपन थाने में आके दे चुके थे। तो उसके बाद यहाँ का सर था, वो बोले कि सवेरे उसको लेके आ जाना, अगर आ जाएगा तो फिर आगे का कार्रवाई करेंगे और धारा लगाएंगे। झगड़ा हुआ तो उस समय ये सब चीज़ को हम लोग हल्के में ले लिए थे, मतलब ध्यान नहीं दिए थे। अपने को लगा छोटा मोटा झगड़ा होगा करके कि उस वहाँ से वो लापता हो गया था। अपने को लगा रात को आ जाएगा, यहाँ आवेदन अपन थाने में आके दे चुके थे। तो उसके बाद यहाँ का सर था, वो बोले कि सवेरे उसको लेके आ जाना, अगर आ जाएगा तो फिर आगे का कार्रवाई करेंगे और धारा लगाएंगे। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात संदेहियों को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की गई। उसके पश्चात पुलिस ने 7 आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को अपने अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार किया है। विधिवत गिरफ्तारी की गई है और मामले में विवेचना की जा रही है। जब कैलाश घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने परेशान होकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कैलाश की तलाश शुरू की तो तालाब के पास उसका शव मिला। शव पर बुरी तरह जख्म थे। पुलिस ने हत्या की आशंका से कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी उगल दी। पुलिस ने नाबालिग समेत सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। और अब बात धर्म नगरी अयोध्या की। अयोध्या में तो वैसे लोग भगवान राम के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार यहाँ कुछ ऐसा घटा जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, क्योंकि यहाँ एक होटल कमरा नंबर 103 में जो मिला, उसे देख न सिर्फ होटल संचालक और स्टाफ बल्कि पुलिस के भी होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रविवार शाम एक सनसनीखेज घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। कोतवाली क्षेत्र के गौरीशंकर पैलेस होम स्टे के एक कमरे में मिली 2 लाशों से सभी हैरान रह गए। पूरा इलाका जैसे छावनी में तब्दील हो गया और सबके अंदर बस एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर ये हुआ क्या? आखिर कमरा नंबर 103 का राज क्या है? जगह अयोध्या, तारीख 13 जुलाई, वारदात होटल में 2 लाश। क्या है कमरा नंबर 103 का राज? युवक आयुष गुप्ता और युवती अरोमा रविवार सुबह करीब 10 बजे गौरीशंकर पैलेस होम स्टे में पहुंचे थे। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताकर कमरा बुक किया। दोनों कमरे में चले गए। दोपहर 12 बज जाने के बाद भी जब कोई हलचल समझ नहीं आई तो शाम को स्टाफ ने चाय देने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
काफी देर तक प्रतिक्रिया न मिलने पर होटल मालिक हेमंत जायसवाल ने पुलिस को सूचना दी। शाम 6:20 पर सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे में आयुष और अरोमा के शव खून से सने पड़े मिले। दोनों के सिर में गोली लगी थी। मौके से एक अवैध असलाहा, 2 खाली कारतूस, एक मैगजीन भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये मामला प्रेम प्रसंग का नजर आता है। ऐसा लगता है कि आयुष ने पहले अरोमा को सिर में गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 10 बजे करीब आए थे, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 10 बजे के आसपास आए थे। फिर शाम तक ये चाय वाय नहीं लिए थे, तो मैनेजर साहब ने हमारे चाय लेने के लिए इनके पास नॉक किया। इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने कस के नॉक किया, फिर नहीं खोला। फिर उसके बाद मुझे कुछ शंका हुई तो मैंने पुलिस को कॉल किया। कमरे में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, जिसके कारण मामले की गहराई से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से डीएनए, फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और मृतकों के मोबाइल रिकॉर्ड की जांच कर रही है, ताकि उनके रिश्ते और घटना के पीछे की वजह का पता चल सके। इस घटना ने एक बार फिर प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में हिंसा और आत्महत्या जैसे कदमों पर सवाल खड़े किए हैं। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, नए तथ्य सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कहते हैं जर, जोरू और जमीन झगड़े की सबसे बड़ी वजह होती है, और जब भी झगड़े के बीच ये वजह आती है तो हमेशा खून बहता है। फिर चाहे परिवार हो, दोस्त हो या फिर रिश्तेदारी, मौत गिद्ध बनकर उस जगह पर मंडराती रहती है। और बनारस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, देखिए। जमीन विवाद खड़ा हुआ फंसा, पिता बहन की बेरहमी से हत्या। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक शख्स ने संपत्ति के विवाद में अपने बुजुर्ग पिता और बहन की निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी मौके से भागा नहीं, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को आरोपी राजेश कुमार और पिता रूपचंद्र भारद्वाज के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। वहीं पर बहन भी थी। ऐसे में जब विवाद बढ़ा तो आरोपी ने तैस में आकर दोनों पर लोहे की रॉड और ईंटों से हमला कर दिया। इस प्राणघाती हमले में दोनों की मौत हो गई, लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुका। दोनों की सांसें थम जाने के बाद भी आरोपी बार बार हमला करता रहा। उसने शवों के सिर को बेरहमी से कुचल दिया। क्या है पूरा मामला? मृतक पिता रूपचंद्र सरकारी कर्मचारी थे। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद रूपचंद्र ने प्रताप नगर कॉलोनी में जमीन खरीदी और जमीन में एक घर भी बनवाया। इस संपत्ति का स्वामित्व उसने बेटी को दे दिया। इसी वजह से बेटे की पिता से नाराजगी थी। वारदात के दिन यह नाराजगी कत्ल में बदल गई। इस कत्लकांड के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि इस कत्लकांड में आरोपी राजेश के साथ उसकी पत्नी भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जमीन और पैसे अक्सर हर रिश्ते के बीच झगड़ा और जलन ही लेकर आते हैं, और अक्सर ये जलन मौत की वजह बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर बालाघाट जिले में पुलिस ने 2 बड़ी चोरियों का खुलासा कर चोर गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की है, जिसमें नकदी के साथ सोने चांदी के जेवर शामिल हैं। और खास बात यह रही कि पुलिस ने चोरों को शर्मिंदगी महसूस करवाने के लिए उनका जुलूस निकाला और पीड़िता के घर ले जाकर उनसे माफी भी मंगवाई। CSP वैशाली सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पुलिस ने 10 टीमें बनाकर CCTV फुटेज खंगाले थे। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद खुलासा होते ही गए और आरोपी गिरफ्त में आ गए।
कुल 10 टीमें बनाई गई थी और बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल आधार पर हम लोगों ने आरोपियों का पता किया। 22 लाख से 25 लाख के बीच में जो मशरूका गया था वो पूरा जब्त हुआ है और थाना कोतवाली से 7 से 8 लाख का जो मशरूका है वो चोरी हुआ था, तो उसको पूरा जब्त किया गया है और अब आगे विवेचना की जा रही है और सभी आरोपियों को अभी कोर्ट में पेश किया। भोपाल की सूखी सेवनिया में 8 दिन पहले हुई एक इंजीनियर की हत्या का रहस्य गहराता जा रहा है। अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं है और पुलिस को इंजीनियर की हत्या के पीछे किसी करीबी पर शक है। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर कपिल 3 जुलाई से लापता था, जिसका शव 6 जुलाई को उसकी कार में मिला। शव उसकी कार की ड्राइवर सीट पर पड़ा था और सड़ने के कारण शुरुआत में कोई चोट के निशान नहीं मिले थे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस के मुताबिक आखिरी बार दीपक अपने दोस्त के साथ पार्टी करते देखा गया था और इसके बाद दीपक घर लौट आया था। कपिल लापता हो गया था। उस समय कपिल की दूसरी पत्नी भोपाल के नीलबड़ इलाके में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। जब वो वापस लौटी और उसे गायब पाया तो उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। बुजुर्ग माता पिता और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और हत्याकांड का खुलासा भी होगा। ये थाना सूखी सेवनिया में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर की डेड बॉडी एक कार में मिली थी और थाना बाग सेवनिया से वो गुम हुए थे और उनकी गुमशुदगी थाना बाग सेवनिया में कायम थी। बाद में करीब 3-4 दिनों के बाद उनकी बॉडी जो है वो सूखी सेवनिया क्षेत्र में प्राप्त हुई थी, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। प्लीज़ आप लोग हम लोग की हेल्प कीजिए और जो भी हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी उनको पकड़वाइए, क्योंकि बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ में। हम लोग के साथ इंसाफ करवा दीजिए बस प्लीज़। खाली ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। मुझे इंसाफ चाहिए पूरा, जो भी हो इसमें। अभी तक कोई मेरे को मालूम पड़ रहा है, मैं टीआई से बराबर बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ क्राइम के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर लौटेंगे क्राइम की कुछ और स्टोरीज के साथ।